नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे। उनके इस दौरे को लेकर यूरोपियन देशों को बड़ी आशाएं हैं। वे कयास लगाकर बैठे हैं कि पीएम मोदी पुतिन को यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर मनाएंगे, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि यूरोपीय देशों ने भारत से अपील की है कि वे रूस पर यूक्रेन वॉर खत्म करने का दबाव बनाएं। आपको बताते चलें कि अमेरिका और यूरोप लगातार भारत पर रूसी तेल खरीद कम करने का दबाव बना रहे हैं, जिस पर उनका तर्क है कि इससे पुतिन की वॉर मशीन को पैसा मिलता है। इसी वजह से मोदी पुतिन की बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि ये बात भी जान लेने वाली है कि जब से यूक्रेन और रूस का वॉर शुरू हुआ है, तब से पुतिन का भारत में ये पहला दौरा है। इससे पहले दोनों की फोन पर बातचीत होती रही है। करीब 16 बार ये बातचीत हुई, 11 बार 2022 से 2024 के बीच और 5 बार 2025 यानी अब तक। वहीं पीएम मोदी कई बार वैश्विक मंचों पर पुतिन से मिलते रहे हैं और हर समय उन्होंने पुतिन से यही कहा कि युद्ध एक सही तरीका नहीं है। जब सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ सम्मेलन हुआ, तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पुतिन से कहा कि आज का युग वॉर का नहीं है। वहीं जुलाई 2024 में मॉस्को यात्रा के दौरान मोदी ने फिर कहा था कि समाधान युद्ध भूमि पर नहीं मिलते हैं। इसी वजह से इस बार की दोनों की मुलाकात को लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि इसी तरह का संदेश पीएम मोदी के द्वारा फिर से पहुंचाया जाएगा। पर जहां एक तरफ यूरोप के कुछ देश पीएम मोदी से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, तो वहीं रूस का दुश्मन देश फ्रांस इसके लिए रूस के दूसरे साथी चीन से आशाएं लगाकर बैठा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीन पहुंच गए हैं और उनकी यह यात्रा 3 दिन की है। मैक्रों राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात में मैक्रों ने 3 अहम मुद्दों को उठाया है। मैक्रों ने चीन से कहा कि आप यूक्रेन युद्ध में बड़ी भूमिका निभाइए। जंग को तुरंत रोकने की जरूरत है। अगर जंग नहीं रुकती है तो दुनिया की स्थिति गंभीर हो जाएगी। मैक्रों आगे कहते हैं कि चीन अगर पुतिन पर दबाव बनाएगा तो रूस को यूक्रेन जंग में झुकना पड़ेगा। जंग में चीन ही रूस का सबसे बड़ा सहयोगी है। चीन रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है और वही उसे हथियार भी मुहैया कराता है। अब रूस यूक्रेन युद्ध की कहानी का तीसरा पहलू ये है कि ट्रंप इससे थोड़े बौखलाए दिख रहे हैं। वैसे तो उनकी मंशा इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित कर नोबेल पीस प्राइज जीतने की थी, पर अब उन्होंने रूस यूक्रेन वॉर रुकवाकर शांति का मसीहा बनने की सोची है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में 28 पॉइंट्स की शांति योजना दी थी। 2 दिसंबर को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बीच 5 घंटे की मीटिंग यूक्रेन में उम्मीद के मुताबिक शांति समझौता नहीं कर पाई, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि यह युद्ध एक ऐसी मुसीबत है जिसे सुलझाना मुश्किल है। इन सभी बातों से तो यही पता चल रहा है कि रूस की कुछ बड़ी मांगे हैं, तभी तो पुतिन कह रहे हैं कि समझौता सिर्फ रूस की शर्तों पर होगा। पर वो शर्तें हैं क्या, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पुतिन ने साफ कहा है कि अगर युद्ध विराम या शांति समझौता होगा तो सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेनी क्षेत्र जैसे डोनेस्क, लुहांस्क और खेर्सन आदि क्षेत्र को रूस को सौंपा जाए। वहीं यूक्रेन का नाटो या पश्चिमी रक्षा गठबंधनों से जुड़ाव बंद होना चाहिए। पुतिन की यह डिमांड है कि यूक्रेन भविष्य में किसी पश्चिमी सैनिक गठबंधन, खासकर नाटो का हिस्सा न बने। इसके अलावा रूस यह भी चाहता है कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति और पश्चिमी हथियार समर्थन सीमित हो, क्योंकि इससे रूस को अपनी सुरक्षा पर खतरा रहता है। और हम सभी जानते हैं कि रूस को पूर्व सोवियत पश्चिमी यूक्रेन पर उसकी प्रभुता और प्रभाव बनाकर रखना है। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन क्षेत्र रूस के सिक्योरिटी जोन का हिस्सा है और पश्चिमी विस्तार यानी नेटो की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ रूस की यह भी डिमांड है कि उस पर लगे सभी पश्चिमी प्रतिबंध हटा लिए जाएं, जिसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से तेल, गैस, बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से जुड़े प्रतिबंध। फिलहाल अब देखना यह होगा कि रूस यूक्रेन के इस वॉर को लेकर क्या फैसला लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।